अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी आपके साथ में शेयर करूंगी वो है पापड़ बनाने का तरीका, जो कि विदाउट पापड़ हम बनाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये बहुत ही बेस्ट वे है विदाउट पापड़ बनाने के लिए। जैसा कि महंगाई का दौर चल रहा है और कुकिंग ऑयल भी काफ़ी महंगा हो चुका है, तो बच्चों के लिए भी बेस्ट है कि आप उनको विदाउट ऑयल की चीज़ें दें। एक चीज़ का ख्याल रखें कि बाज़ार से हम पापड़ तो ले लेते हैं, बहुत रीज़नेबल मिलते हैं ये पापड़ फ्राई हुए हुए, जो कि बिल्कुल भी उनकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। एक तो कवर नहीं हुए होते, दूसरा ये है कि पता नहीं किस ऑयल में फ्राई करते हैं। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सिंपल से हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। सॉल्ट है जो कि मैं 2 पैकेट यूज़ करूँगी, और ये हैं पापड़ जो कि बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं, आप किसी भी शॉप से ले सकते हैं। और ये आई थिंक तकरीबन 50 रुपीज़ में हैं। 50 रुपीज़ में इतने हैं कि काफ़ी सारे आप बना सकते हैं और काफ़ी दफ़ा बना सकते हैं। जैसा कि आप लेते हैं तो वो इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। इस तरीके से लें और आप घर पर इनको फ्राई करें, जो कि कुकिंग के बगैर करना है। कुकिंग ऑयल के बगैर जब करेंगे तो आपको बताऊँगी इसके फ़ायदे भी। नमक आपने डालना है, किसी भी बर्तन में ले सकते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा, आपके मैंने भी जब बनाना स्टार्ट किए थे तो मुझसे भी थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। अगर आपने ये ठंडे नमक में डाल दिए तो फिर आपके पापड़ फूलेंगे बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके से नमक आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, गर्म नमक में डाल के मैं स्टील चम्मच चला रही हूँ और पापड़ फूल रहे हैं। इस तरीके से आप करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप बच्चों को विदाउट कुकिंग ऑयल के पापड़ फ्राई करके दे सकते हैं। बाज़ार से जब हम पापड़ लेते हैं तो आपको पता भी है कि जो कुकिंग ऑयल होता है वो बार बार इस्तेमाल किया जाता है, सम टाइम वो गंदा भी होता है। उसकी वजह ये होती है कि हम नहीं जानते कि जहाँ पर वो पापड़ फ्राई हो रहे हैं वो बर्तन साफ़ हैं, कुकिंग ऑयल जो उनका था वो कवर हुआ हुआ है या नहीं। इसलिए बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही बेस्ट है कि आप ये पापड़ ख़रीदें, घर पर बनाएं और बच्चों को दें। बच्चों को जैसे कि ये पापड़ बहुत ही पसंद होते हैं, आप बना के उनको दे सकते हैं। और ये इजीली आप इस तरीके से बनाएं और बना के रख भी सकते हैं, ये पापड़ ख़राब नहीं होते। इस तरीके से आप बना के एक ही बार रख लें, बहुत ही रीज़नेबल 50 रुपीज़ में काफ़ी सारे मिल जाते हैं। बजाय इसके कि बाज़ार से लें और बच्चों को गंदे पापड़ दें और हम खिलाएं, इसलिए उनकी केयर के लिए ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो भी कुकिंग के बगैर। 3 तरह के हैं, आप जिस तरह चाहें ले सकते हैं। आप इकट्ठे भी इसको फ्राई कर सकते थे, मैंने अलग अलग रखे थे आपको दिखाने के लिए, इसलिए मैं अलग अलग फ्राई कर रही हूँ। और नमक में बनाने के बाद यकीन माने कि जो हमने ऑयल में फ्राई किए हुए थे उससे ज़्यादा इस तरह टेस्ट इनका मज़े का होता है। नमक में ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं और खाने को भी दिल करता है। बस इतना ख्याल रखिएगा कि जो नमक है वो इतना ज़्यादा गर्म भी ना हो कि डालते साथ एकदम फूल जाएं। और ये है कि अगर आपने इनको अच्छे से फ्राई भी ना किया तो जब खा रहे होंगे तो सख्त होंगे, इसलिए आपने इनको तब तक फ्राई करना है जब तक इसके अंदर जो कच्चा सा पन है वो ख़त्म ना हो जाए, बीच से नज़र नहीं आना चाहिए, अच्छे से वो फ्राई हो जाए। और इसी तरीके से मैं तीनों पापड़ फ्राई कर चुकी हूँ। और जो नमक है ये आपने वेस्ट नहीं करना, ये नमक आगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ये बेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम कुछ चीज़ें बनाते हैं उसके लिए ये नमक यूज़ होता है, आप इसको सेव कर सकते हैं और इसी नमक में आप दोबारा पापड़ फ्राई कर सकते हैं। और जैसा कि आपके सामने है पापड़ फ्राई हो चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत ही मज़े के। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।